हेलो स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग। जो ये सेकेंड लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि बेसिकली थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम, जैसे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक है ना। तो एनर्जी और मास के ट्रांसमिशन के बिहाफ पे इन तीनों सिस्टम को आपका डिवाइड किया गया था। ठीक है। अब हम लोग आपका इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ओके, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रॉपर्टीज सच ए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को जो डिफाइन करता है वो उसकी स्टेट कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका स्टेट कहलाएगी। जहाँ जैसे कि यहाँ पे दो स्टेट दिखाई गई हैं, 1 और 2। ठीक है ना। ओके, क्लियर है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखें, फ्रॉम द एबव फिगर .1 रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम विद प्रॉपर्टीज P1, V1 एंड T1। ओके, ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर द न्यू स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर .2 विद प्रॉपर्टीज P2, V2 एंड T2। यहाँ पे वो एक .1 पर जो प्रॉपर्टी है आपका, दैट मीन्स आपको उसकी स्टेट को शो कर रहा है, उसकी अवस्था को डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। इसी प्रकार जब आपका जो स्टेज 2 है आपका, वहाँ पे भी है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को ये डिफाइन करता है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका पाथ ऑफ द सिस्टम। पाथ यानी कि आपका इट इज़ द पाथ थ्रू विच ए सिस्टम पासिस फ्रॉम एन इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट टू अ फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि ए से बी तक पहुंचने के लिए जो पर्टिकुलर आपको वो पाथ फॉलो करते हैं, वो क्या कहता है, आपका पाथ ऑफ द सिस्टम कहलाता है। ओके। प्रोसेस क्या होता है, आप देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हाँ जी, प्रोसेस क्या होता है, व्हेन सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट थ्रू विच ए सिस्टम हैज़ पास्ड इज नोन एज प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका फर्स्ट वन इक्विलिब्रियम स्टेट से आपका जो दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में, दैट मीन्स इनिशियल स्टेट से आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए कई सारे आपका सक्सेसिव स्टेट्स आपका वहाँ फॉलो करते होते हैं। आपका जो वहाँ पे फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है आपका, उसे हम प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपका 1A2 आपका या 2B1, ये आपका ऊपर डायग्राम में जो दिखाया गया ना, 1A2, ये देखिए 1A2 या 2B1, ये क्या है आपका, ये इसका दैट मीन्स ये प्रोसेस कहला रहा है। ओके। थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात किया जाए कि व्हेन अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम इन विच अ वे दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद इट्स इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर पहुँच जाए, दैट मीन्स फाइनल और इनिशियल पॉइंट जब सेम हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायग्राम में दिया गया है 1A2B1 इज़ अ साइकिल। ओके, 1 से स्टार्ट हुआ और 1 पे ही ख़त्म हो गया, तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शॉर्ट नोट्स कई बार आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। तो इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, दियर आर बेसिकली टू प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो नाम से आप याद रखें, इंटेंसिव यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, independent of mass, that is called intensive property, and the opposite one, that means dependent on mass, that is the extensive properties। ठीक है। आप चाहे तो डिफिनेशन आप देखें यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज वी डिपेंड अपॉन द मास